9 फ्रॉम ML अग्रवाल चैप्टर 8 इंडिसेस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम सॉल्व करने से पहले इसके टोटल बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है उसे हम पहले क्लियर करेंगे और जो हम फार्मूला अप्लाई करने वाले हैं याद रखिएगा, आप ध्यान समझिएगा तो आपके पूरे जितने भी इसमें क्वेश्चन है 35 उस सब के सब क्लियर हो जाएंगे। सो चलिए हम पहले चलते हैं बेसिक पे, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट इंडिसेस के। सबसे पहले कुछ हम यहाँ पे फैक्ट बता रहे हैं जो आपको हर एक क्वेश्चन में अप्लाई होगा। सपोज अगर हम आपसे डिस्कस करें 2 का पावर 2 क्या होता है तो आप जनरली बोलेंगे सर 4 होता है, क्लियर। लेकिन अगर हम 2 पावर में अगर अपॉन 3 कर दें तो श्योर है कि आप थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएंगे कि सर अब क्या करें, तो यहाँ तो पॉसिबल नहीं हो रहा इसका सोल्यूशन। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है वो आपको हम ट्रिक बता रहे हैं, ध्यान समझिएगा। देखिए 2/3 है तो हम इसे क्या राइट कर सकते हैं 2 × 1/3, क्लियर। इतना तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए जैसे मान लीजिए इसको आपको सॉल्व, देखिए सॉल्व नहीं हो रहा है इसका, लेकिन फिर भी हम इसे क्या कर सकते हैं अब ये देखिए इनटू में है तो क्या हम इनटू को इस फॉर्म पे लिख सकते हैं, बिल्कुल राइट कर सकते हैं, क्योंकि पावर का पावर इनटू होता है तो कुछ इस तरह हो जाता है। अब 1/3 का मीन्स क्या होता है, जैसे रूट x है तो रूट का मतलब क्या होता है, अगर हम रूट यहाँ से हटा दें एक्सपोनेंट फॉर्म पे कर दें तो इसे हम 1/2 राइट कर सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे देखिए 1/3 है तो हम इसे क्यूब रूट में राइट कर सकते हैं। तो देखिए एक छोटा सा यहाँ पे नंबर है उसे हम इस तरह राइट कर सकते हैं, यही कहलाता है इसके इंडिसेस, ठीक है। तो और कुछ बातें करते हैं यहाँ पे। सपोज एक बात सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको कोई भी क्वेश्चन आप करें अगर उसका पावर में माइनस पे है, याद रखिएगा, चाहे वो अपॉन फ्रैक्शन पे हो या कुछ भी हो या एक नॉर्मल नंबर हो, अगर आप जब तक ये माइनस को निगलेक्ट नहीं करते, हटाते नहीं हैं, तब तक आप कोई क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। ये बात ज़रूर याद रखिएगा। तो इससे माइनस को जैसे ही आप हटाएंगे तो याद रखिएगा जो भी यहाँ पे नंबर रहेगा वो अपॉन फॉर्म पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, वो अपॉन फॉर्म पे हो जाएगा। यानी 2/1 है तो ये 1/2 हो जाएगा और उसका पावर वही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा, सिर्फ माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन प्लस हो जाएगा। ये बात ज़रूर याद रखिए क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चन है ही नहीं है जिसमें ये अप्लाई ना हो, ये बात याद रखिएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट। देन आफ्टर ये तो आपको समझ में आ गया होगा माइनस की प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं, जैसे सपोज हमने यहाँ पे कर दिया 64, एक सिंपल नंबर लेते हैं, पावर अगर हम यहाँ पे कर दें 1 या 2/3 जो भी आप चाहें 2/3। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऐसे क्वेश्चन देखिए जैसे आपके फर्स्ट पे दिया है 81 और 16, ये देखिए माइनस भी है। हमने आपसे पहले ही बताया कि जब तक माइनस आप सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आप सॉल्व कर ही नहीं सकते। तो माइनस के हम यहाँ पे फार्मूला पहले सॉल्व कर देते हैं कि सपोज P/Q के फॉर्म पे अगर -n है तो याद रखिएगा सबसे पहले आप माइनस निगलेक्ट करेंगे, आप फार्मूला हो गया तो आप क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी Q आपका न्यूमरेटर पे हो जाएगा और P डिनोमिनेटर में, और पावर सेम रहेगा, इफेक्ट सिर्फ माइनस से यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस। तो ये आपका फर्स्ट फार्मूला हुआ, क्लियर। देन आफ्टर हम इसकी बात कर रहे थे तो ध्यान समझिएगा, यहाँ पे आपको सॉल्व करने के लिए आप इसके डिनोमिनेटर को फोकस करें, सिर्फ आपकी नज़र सिर्फ डिनोमिनेटर पे हो। तो आपको इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और ऐसे नंबर को सेलेक्ट करना है जिसका 3 टर्म्स में मल्टीप्लाई करें तो 64 हो। देखिए 2 का अगर हम 6 टर्म करें तो भी 64 होता है, 4 का अगर 3 टर्म्स करें तो भी 64 होता है। तो हम इसे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत के अनुसार यूज़ करना है तो हम इसे अप्लाई करें क्योंकि यहाँ डाउन साइड 3 है। तो यही सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्वेश्चन है। तो आप क्या करेंगे 64 का यहाँ पे हम क्या कर देंगे 4 का पावर 3 पावर 2/3। अब देखिए पावर 2 पावर इनटू होता है, तो चलिए ये आपका सॉल्व हो जाएगा ऐसे करेंगे तो 3 × 2/3 और ये कैंसिल। क्यों, हमारा यहाँ पे टारगेट क्या है डेसिमल को कैंसिल करना, इसे कैंसिल करना। अगर आप इसे कैंसिल नहीं करते तो आपका सॉल्व ही नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। हर एक क्वेश्चन में हमें इसके डिनोमिनेटर को कैंसिल करना है हर हाल में, अगर नहीं कर पाए तो सॉल्व होगा ही नहीं, फिर वो अगर ज़बरदस्ती आप सॉल्व करें तो फिर इस तरह होगा, ठीक है। तो ये बात याद रखिए, आपका टारगेट है डिनोमिनेटर को हर हाल में कैंसिल करना। अब ये तो हुआ इसकी प्रॉपर्टी, ये आ गया 4² यानी 16 आंसर, ठीक है। अब बात करते हैं इसके सब इम्पॉर्टेंट फैक्ट कुछ फार्मूले के। सो याद रखिएगा अगर बेस सेम है,
अगर बोथ साइड बेस सेम है, उनके पावर जो भी है, तो अगर आपका बेस सेम है और बीच में आपका मल्टीप्लाई है तो उनके पावर्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। ये तो आप जनरली जानते ही होंगे। अगर x पावर m है, उसका पावर n है, देखिए अभी हम अप्लाई कर भी चुके हैं, ये पावर टू द पावर जितने भी हों, चाहे 10 हो 20 हो, मतलब 20 टर्म हो, तो भी आप मल्टीप्लाई करेंगे पावर का। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x पावर m इंटू n। अब ये भी याद रखिएगा, अगर बेस सेम है और डिवाइड फॉर्म पे है, इस तरह राइट है या फिर इस तरह राइट है, तो उनके पावर्स क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। ये भी बात याद रखिएगा, क्योंकि इन्हीं तीनों में ये पूरा एक्सरसाइज डिपेंड है। क्लियर। और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट है जो आपको ध्यान देना पड़ेगा, एनी नंबर्स, कोई भी नंबर हो या फिर कोई भी वेरिएबल हो, याद रखिएगा इनका पावर में अगर ज़ीरो है, दोनों में किसी भी कंडीशन पे, चाहे पावर टू द पावर कहीं पे भी ज़ीरो है और मल्टीप्लाई कंडीशन, तो याद रखिएगा इनकी वैल्यू क्या होती है, 1। अगर आपको पूरे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे तो एक्सरसाइज के लिए आप बिल्कुल भी रेडी हैं। आप सभी क्वेश्चंस को आप सॉल्व बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। अगर कोई फार्मूला इससे बचा हुआ है तो हम उसमें सब समझा देंगे। तो चलिए फर्स्ट नंबर को ही सॉल्व करते हैं। हमने आपसे क्या बताया था कि अगर माइनस है तो जब तक आप माइनस को निगलेक्ट नहीं करेंगे आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो हमारा फार्मूला कौन सा अटेम्प्ट हो रहा है, फर्स्ट नंबर फार्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले माइनस को निगलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही माइनस को निगलेक्ट करेंगे ये क्या हो जाएगा, अपॉन फॉर्म पे। तो फार्मूला आप राइट करना चाहते हैं तो राइट कर सकते हैं, पी अपॉन क्यू पावर, या फिर आप n कर सकते हैं, इक्वल टू क्या हो जाता है, q अपॉन p टू द पावर, वो क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। क्लियर। उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा और ये अपॉन फॉर्म पे हो जाएगा। अब ये कैसे होता है, अगर आप ये भी जानना चाहते तो हम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। मान लीजिए 1/2 है, पावर -2 है। अगर आप माइनस निगलेक्ट करेंगे तो इसका ओरिजिनल फार्मूला जो है वो ये है, x पावर -n 1/x पावर n। ये है फैक्टेंस फार्मूला। तो जैसे माइनस निगलेक्ट करेंगे तो अपॉन फॉर्म पे आ जाएंगे ये सभी। तो 2 कहाँ हो जाएगा, न्यूमरेटर पे, तो 2 आपका न्यूमरेटर में, 1 आपका डिनोमिनेटर पे, और पावर सेम रहेगा। ये आपका क्लियर हो गया। तो ये आपका फार्मूला हमने सॉल्व भी कर दिया। अब इसे हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16/81 टू द पावर 3/4। चलिए यहाँ तक तो हम क्लियर कर दिए। दूसरी बात, हमने आपसे क्या बताया था कि अगर अपॉन है तो आपकी नज़र सिर्फ इस नंबर पे होनी चाहिए, 4 पे, कि किस तरह से कैंसिल हो जाए। तो चलिए सॉल्व करते हैं भाई। इन नंबरों में हमें ऐसा टारगेट करना है कि 4 उसका फाइन फैक्टराइजेशन बने। तो इसमें 16 को अगर हम देखें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16। 81 को टारगेट करते हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, 3 ज़ा 81। ये हो गया आपका 3/4। क्या हम इसे राइट कर सकते हैं, 2 पावर 4 और 3 पावर 4। तो क्या हम, जब दोनों का पावर सेम है तो उसे एक पावर में कर सकते हैं 4, और उसका पावर क्या है, 3/4। रूल्स हुआ आपका x टू द पावर m टू द पावर n। जब पावर सेम, पावर टू द पावर हो तो उसके पावर क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई। तो इसके पावर क्या हो जाएंगे, 2/3 पावर 4 इंटू 3/4। हमारा टारगेट क्या है कि ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाए। अब 2 का 3 टर्म कर लीजिए, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27। ये आपका आंसर। नाउ सेकेंड नंबर, 1 कंप्लीट 61/64 पावर माइनस, फिर से माइनस है यहाँ पे, देखिए सेम क्वेश्चन। तो पहले मिक्स्ड फॉर्म चेंज कर लेते हैं, 64 1 ज़ा 64 और 61 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 125/64 टू द पावर -2/3। क्लियर। रूल्स क्या है, सबसे पहले आप माइनस निगलेक्ट करेंगे, फार्मूला आपके सामने है, तो क्या हो जाएगा, 64/125 टू द पावर 2/3। अब आपका टारगेट, आपकी नज़र कहाँ पे होनी चाहिए, ये 3 पे, किस तरह से कैंसिल हो जाए। कोई भी ऐसा नंबर सेलेक्ट करिए जिसके पावर में प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे 3 हो जाए। तो ये हो गया आपका 4 4 जा, जो हमने आपको बेसिक पहले ही क्लियर किया है। ये देखिए 64 हमने भी यहाँ किया, उसी तरह यहाँ पे 4 का करेंगे तो 4 इंटू 4 इंटू 4,
125 5 इंटू 5 इंटू 5 टू द पावर 2/3 सेम क्वेश्चन है। सो इसे हम क्या राइट कर सकते हैं 4/5 टू द पावर 3 पावर 2/3। पावर टू द पावर आप जानते हैं x टू द पावर m टू द पावर n इक्वल टू क्या होते हैं उनके पावर इनटू में हो जाते हैं। सो 4/5 पावर 3 इंटू 2/3 3 से 3 कैंसिल मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 4 जा 16 5 5 जा 25 ये आपका आंसर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड टू फर्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे कोई अपॉन है नहीं, इसका डिनोमीटर भी नहीं है कि हमें कोई कैंसिल करना है, सिर्फ पावर 3 इंटू कर दीजिए ना। तो देखिए 1 बाई 1 करते हैं। 2 का 3 टाइम्स, ए का भी 3 टाइम्स -3 पावर 3, बी का स्क्वायर पावर 3 हमने सबको तोड़ दिया। 2 पावर 3 8, 3 3 जा 9 क्योंकि पावर पावर इंटू अभी हमने आपको फार्मूला बताया -9, बिग पावर 3 2 जा 6 ये आपका आंसर हुआ। अगर आप इसे और अच्छे से राइट करना चाहें ये आपका आंसर ही है क्लियर। और अगर आप राइट करना चाहते हैं तो आप इसे 8 बिग पावर 6 और माइनस निगलेक्ट करेंगे तो 8 डाउन साइड आ जाएगा। आप ये भी राइट कर सकते हैं, ये दोनों में से जो भी आप चाहें वो आप राइट कर सकते हैं। नाउ सेकेंड नंबर, अरे सभी में माइनस है और हमने आपसे क्या बताया था कि जब तक आप माइनस नहीं निगलेक्ट करेंगे सॉल्व नहीं कर सकते। x टू द पावर -n 1/x⁴n जब अपॉन फॉर्म पे कुछ इस तरह का हो तब आप ये अटेंड करें, ठीक है। अपॉन में ये अपोजिट हो जाते हैं, जब सिंगल हो तो 1/, का यूज़ किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे आपका दिया है 1 पावर -1, तो 1 पावर -1 को हम 1/a राइट कर सकते हैं, प्लस b पावर -1 को 1/b कर सकते हैं, अपॉन इसमें भी a पावर -1 है 1/a भी कर सकते हैं। यहाँ अपॉन से आप मत नर्वस होइएगा, हम सॉल्व आपको क्लियर करेंगे। यहाँ पे आपका एलसीएम अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप ये समझिए यहाँ पे फिंगर कर लीजिए। अब तो अच्छा लग रहा है। चलिए इसमें एलसीएम बताइए। एलसीएम आपका ए बी होगा, ए से ए को ए बी में डिवाइड करेंगे तो ए से कैंसिल, बी से हुआ तो बी का इंटू ऊपर न्यूमरेटर पे। चलिए बी को डिवाइड करिए, बी से ए आया, ए का मल्टीप्लाई कर दिया। अब तो ठीक है। अब इसमें आप क्लोज कर लीजिए। अब आपको क्या दिख रहा है 1/ab, राइट। चलिए ये तो हो गया। अब देखिए टर्म कितने हैं ध्यान समझिएगा। जब अपॉन आपके 4 टर्म्स में हो तो 1 2 3 एंड 4, तो जो 4 टर्म में होता है वो न्यूमरेटर पे जाएगा और सेकंड थर्ड वहीं पे रहते हैं डिनोमिनेटर पे। तो कुछ इस तरह हो जाएगा, b प्लस ए के पास क्या हो गया ए बी अपॉन ए बी के पास 1 इंटू 1, तो ए बी से ए बी कैंसिल, आपका b प्लस ए आपका आंसर हुआ। या आप इसे a प्लस बी भी राइट कर सकते हैं, एक ही बात है। नाउ थर्ड टू फर्स्ट नंबर। अब देखिए थर्ड टू फर्स्ट आपका यही है। देखिए a पावर -1 b पावर -1, ये डाउन साइड लिखा हुआ है, ये ऊपर है। यहाँ पे आप देखिए a b पावर -1 है, तो देखिए दोनों मल्टीप्लाई में है ना, तो उनके पावर अगर सेम है तो हम इसे ऐसा राइट कर सकते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए 2 पावर 3 है और 3 पावर 3 है सपोज, तो दोनों पावर सेम है ना, तो 2 इंटू 3 पावर हम कर सकते हैं 3, क्लियर। वैसे ही इन दोनों को भी तो हम ऐसा राइट कर सकते हैं ना। हो गया ना ये क्वेश्चन, देखिए सेम। तो यानी इसका आंसर क्या होगा 1/, ये अपॉन अपोजिट है तो 1/a प्लस बी यानी 1/x प्लस वाई आएगा इसका आंसर। तो चलिए देखते हैं कैसे। देखिए माइनस है तो चलिए चेंज करेंगे माइनस, तो ये क्या हो जाएगा अपॉन फॉर्म पे, क्लियर। अब यहाँ आते हैं डाउन साइड, x पावर -1 1/x, y पावर -1 1/y, सो 1/xy अपॉन, यहाँ पे एलसीएम होना है तो एलसीएम हो जाएगा आपका xy जैसे यहाँ पे हुआ था, x डिवाइड y से, तो y का इंटू 1 में y प्लस y को y से डिवाइड करें, एक्स वाई से डिवाइड करें तो x से हुआ तो x यहाँ पे कर दीजिए, ठीक है। अब वही बात आ गई 4 टर्म 1 2 3 4 टर्म्स आपका न्यूमरेटर पे, तो 1 इंटू एक्स वाई अपॉन एक्स वाई का y प्लस एक्स के साथ, एक्स वाई इंटू ये y प्लस एक्स को हम x प्लस वाई कर सकते हैं, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल। हमने आपको पहले ही इसका आंसर क्लियर कर दिया था कि अपोजिट पे आएगा x प्लस वाई, ये आपका आंसर हुआ। नाउ सेकेंड नंबर।
अब देखिए यहाँ पे इंटू का साइन है, तो भाई यहाँ कौन सा अलग है, यहाँ भी तो इंटू है, यहाँ भी इंटू है, तो सभी तो इंटू हैं, तो ब्रैकेट करने की तो ज़रूरत ही नहीं थी। तो हम इसे ऐसे भी तो राइट कर सकते हैं, भाई इंटू ही तो है और ये तो एक ही पार्ट्स हुआ ना, एक ही टर्म, ये भी आपका एक ही टर्म है, तो इंटू कर लीजिए। ओपन भी कर सकते हैं हम, 10⁻⁻5 अपॉन 8 इंटू 10⁻10। अब यहाँ पे देखते हैं इंटू करना है, तो यहाँ देखिए 10⁻7, यहाँ भी 10⁻5। रूल्स हमने आपसे क्या बताया था कि अगर x बेस सेम है और इंटू का साइन है तो उनके पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो चलिए 4 × 6 को अलग कर देते हैं और 10⁻7 है, अब प्लस होगा लेकिन यहाँ पे साइन माइनस का है, तो आप ऐसा कर सकते हैं 8 × 10⁻10, 4 2 जा 2 3 जा, चलिए जो कैंसिल हो रहा है उसे तो कर लें। सो 3 × 7 प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा, तो 7 - 5 2 सॉरी 10⁻2 अपॉन 10⁻10। अब यहाँ पे देखिए फिर से अब 10 है और यहाँ भी 10 है, तो रूल्स क्या था कि अगर x पावर m डिवाइड फॉर्म पे हो और उनके बेस सेम हो तो उनके पावर्स क्या हो जाते हैं, माइनस। अब आपकी मर्जी है माइनस करें या फिर 2 आप 10 कट कर दें तो यहाँ 8 आ जाएगा, सिंपल। और अगर आप फार्मूला अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं 10⁻2, पहले आपका 2 है -10, सो 3 × 10⁻8, ये आपका आंसर है। अगर इसे ये अगर आपका आंसर है, आपको पसंद है, ठीक है, अदरवाइज़ आप इसे 3/10⁸ भी राइट कर सकते हैं। क्लियर? वैसे ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये आपका सही भी होगा और ये भी राइट है। नाउ 4 to फर्स्ट 3a/b-1 2b/ba-1। मैंने आपसे पहले ही स्टार्टिंग में बताया कि माइनस सबसे पहले आप निगलेक्ट करें, तो हम इसे क्या राइट कर सकते हैं, 1/b। भाई b-1 आप माइनस निगलेक्ट किए तो 1/b प्लस 2b, यहाँ भी हम चेंज करेंगे तो 1/a। तो मेन अपॉन डिसाइड करता है कि नीचे के नंबर्स कहाँ जाएंगे। देखिए 4 टर्म था तो ठीक था, लेकिन आप सोचेंगे कि सर यहाँ 3 टर्म है, आप क्या करें। तो ये जो मेन लाइन होती है, मेन डिवाइड, वो डिसाइड करता है कि कौन सा नंबर्स कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अगर मेन लाइन के डाउन साइड सिर्फ एक ही नंबर है तो वहीं रहेगा, लेकिन अगर उसके अपॉन है तो ये आपका न्यूमरेटर पे हो जाएगा। याद रखिएगा, मेन लाइन यानी मेन डिवाइड आपको डिसाइड करता है कि कौन सा कहाँ जाएगा। तो बी कहाँ हो जाएगा, ए पे, तो 3a × b प्लस 2b × a, सो 3ab प्लस ये भी आपका 2ab है। तो देखिए दोनों सभी सेम वेरिएबल्स हैं तो ऐड हो जाएंगे, ए बी आप कॉमन ले लीजिए, 3 + 2 5ab, ये आपका आंसर हुआ। चलिए सेकंड नंबर करते हैं। हमने आपसे पहले ही क्लियर कर दिया था फार्मूले पे कि एनी नंबर्स टू द पावर 0 और एनी वेरिएबल्स टू द पावर 0 = 1। तो ये तो आपका 1 हो गया, इनटू सबसे पहले माइनस निगलेक्ट करें 1/4 प्लस, अब माइनस इसके बाद भी आपको बताए थे कि यहाँ पे अगर कोई भी नंबर पावर में फ्रैक्शन है तो उसकी आपकी नज़र डिनोमिनेटर पे होनी चाहिए। क्या है यहाँ पे, 3। तो इसका एक प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए जिस नंबर का 3 टर्म्स आए तो श्योर है 2 का आता है, 2 पावर 3 8 होगा, 1/3। सो 1 का इंटू करेंगे तो 1/4 ही होगा, 2 पावर 3, पावर टू द पावर क्या होता है, इंटू, ये कैंसिल हो गया। सो यहाँ पे आप एलसीएम कर सकते हैं 4, 1 + 4 8 यानी 9/4, ये आपका आंसर हुआ। आप चाहे मिक्स्ड फॉर्म में भी बदल सकते हैं, 4 2 = 8, 1/4। नाउ फिफ्थ नंबर, 5 to फर्स्ट 8/1 to 5। हम क्लियर है कि पहले हम माइनस निगलेक्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि फार्मूला होता है P/Q, पावर अगर -n है तो आप उसे चेंज करके Q/P पावर n कर सकते हैं, ये आपका फार्मूला हुआ, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 to 5/8 टू दी पावर 1/3, सिर्फ साइन चेंज होगा, ठीक है। अब देखिए हमने आपसे जस्ट अभी बताया कि 8 यहाँ पे है, देखिए, और डिनोमिनेटर क्या था 3, यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर क्या है 3, तो 8 तो क्लियर है, ये आपका 5, तो 5/2 पावर हम 3 राइट कर सकते हैं, इनटू करके देख सकते हैं 5 को 3 टर्म्स, 5 5 जा 25, 5 जा 125,
2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, और इसके पावर क्या है 1/3। सो 5/2 पावर 3 इंटू 1/3, फार्मूला x टू द पावर मल्टीप्लाई। सो 5/2 ये आपका आंसर है। आप इसे मिक्स्ड फॉर्म करना चाहते हैं 2 2 ज़ा 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड नंबर करते हैं। यहाँ भी देखिए माइनस है, सबसे पहले हम माइनस निगलेक्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे किए। तो माइनस निगलेक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म पे नहीं है, तो 1/0.027 टू द पावर 1/3, राइट। या फिर आपको अगर नहीं आपको ये पसंद नहीं आया तो आप इसे पहले चेंज कर लीजिए। दो तरह से इसे कर सकते हैं, 27/10, भाई पॉइंट हटाएंगे तो 3 डिजिट है, 30 लग गया। अब ये पावर 1/3, आप ऐसा भी कर सकते हैं, माइनस हटाएंगे तो 1000/27 पावर 1/3, सिंपल। अब आपका टारगेट है 3 को कट करना, सिंपल है, 10 का बन गया, ये 3 का। अब आपको जो पसंद है दोनों में से आप कर सकते हैं, ये भी राइट है, ठीक है। तो चलिए दोनों ही कर देते हैं। अब इस यहाँ से हम करेंगे, ये भी आपका पॉइंट हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 27/1000 पावर 1/3, क्लियर। अब यहाँ देखिए 27 को अगर हम 3 करें तो 3/10 कर सकते हैं, पावर 3 इंटू कर देंगे तो ये हो गया कैंसिल। अब देखिए अपॉन मेन अपॉन डिसाइड करता है, तो 10 आपका न्यूमरेटर पे हो जाएगा, 3 डिनोमिनेटर, ये आपका आंसर है। इसके अकॉर्डिंग अगर आप करना चाहें तो यहाँ से भी हो जाएगा 10/3 पावर 3 पावर 1/3, तो दोनों में से जो आपको पसंद है वो अटेंड कर सकते हैं, ये आपका आंसर है। नाउ 6 टू फर्स्ट, सबसे पहले माइनस निगलेक्ट करेंगे, तो माइनस निगलेक्ट करेंगे तो टोटल चेंज हो जाएगा 27/1 माइनस, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी माइनस नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। माइनस आपका न्यूमरेटर पे ही रहेगा, आप चाहे उसे जितना चेंज करें, 2/3। अब आपका टारगेट है यहाँ 3 है, तो 1 से तो कोई मतलब नहीं है, 1 लिखने का भी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें 3 का पेयर चाहिए। तो हम इसे क्या कर सकते हैं -3 टू द पावर 3, माइनस के साथ क्यों, क्योंकि 3 टर्म्स करेंगे ऑड नंबर में करेंगे तो माइनस ज़रूर आएगा, ठीक है। माइनस को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। अब इंटू कर दें तो -3 पावर 3 इंटू 2/3, 3 से 3 कैंसिल, -3 का 2 टर्म्स करेंगे तो 9, ये आपका आंसर हो। नाउ सेकेंड नंबर, सबसे पहले माइनस निगलेक्ट करेंगे, तो माइनस निगलेक्ट करेंगे तो 64 क्या हो जाएगा 1/64 टू द पावर 2/3, डिवाइड का साइन अभी वहीं रहने दीजिएगा। इसका भी माइनस हटाएंगे तो 1/9 टू द पावर 3/2। चलिए डाउन साइड ही सॉल्व करते हैं, कोई बात नहीं। देखिए डाउन साइड में यहाँ 3 है तो 4 का पेयर बनेगा, 4 पावर 3 पावर 2/3, डिवाइड, यहाँ भी देखिए यहाँ डाउन साइड आपका क्या है 2, तो ऐसा कौन सा फैक्टराइजेशन है जिसका 2 टर्म्स बने, तो 3 3 3 9, 3 पावर 2 पावर 3/2। चलिए सॉल्व करते हैं, 1/4 पावर 3 इंटू 2/3, तो 3 से 3 कैंसिल, ठीक है, डिवाइड 1/3 पावर 2 इंटू 3/2, यहाँ भी आपका 2 से कैंसिल। सो यहाँ पे रिजल्ट हुआ 1/4 पावर 2 डिवाइड 1/3 पावर 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27। अब अपॉन तो आप जान रहे हैं जनरली कि अपॉन का एक रूल्स होता है कि P/Q डिवाइड R/S है, तो डिवाइड का साइन अगर आपको हटाना है तो आप इसे कर दीजिए, और इधर का जो आपका रैशनल नंबर होगा उसका आप रेसिप्रोकल कर दीजिए अपोजिट, तो ये इनटू फॉर्म पे आ जाता है। क्यों होता है, क्योंकि देखिए P/Q डिवाइड का ये साइन हुआ मेन डिवाइड R/S, तो 1 2 3 4 नंबर आपका न्यूमरेटर में, सेकंड थर्ड, तो P के पास हुआ S और Q के पास हुआ R, हुआ ना, यही चीज़ सेम।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/16 इंटू 27 आपका न्यूमरेटर पे हो जाएगा और ये डिनोमिनेटर पे। सो कैंसिल तो नहीं हो रहा, तो 27/16 आप मिक्स्ड फॉर्म में करना चाहें तो 1 कंप्लीट 11/16, 16 1 जा 16 11 27। नाउ 7 टू फर्स्ट 27 पावर 2n/3। देखिए 3 3 जा 9 3 जा 27, आपको सिर्फ बेस टारगेट करना है। तो यहाँ पे हमने कर दिया 3 पावर 3 पावर 2n/3 इंटू, अब यहाँ देखिए 8 का नहीं हो रहा, किसी कंडीशन पे नहीं होगा क्योंकि 2 2 जा 4 2 जा 8 ही होता है। तो चलिए फिर भी करना तो पड़ेगा ही, तो 2 पावर 3 कर सकते हैं। पावर क्या है, अरे हमने माइनस ही नहीं निगलेक्ट किया, चलिए नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे। यहाँ पे भी कर लेते हैं। तो 18 का क्या होगा, फैक्टराइज करेंगे तो 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 2 जा 18 पावर -n/2। चलिए ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा इनटू में, तो यहाँ पे आपका रिजल्ट हुआ 3 पावर 2n। एक बार मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई का साइन फिर कट कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, तो इसे डाउन साइड कर देते हैं क्योंकि माइनस है, तो ये पूरा का पूरा डाउन साइड, क्योंकि अपॉन में होगा, माइनस हटेगा तो अपॉन में आएगा, तो आ जाएगा डाउन साइड। तो इसे डाउन साइड कर लेते हैं, उसके बाद प्रोसेस करते हैं। 2 पावर 3 पावर n/6 आ गया ना डाउन साइड, और इसका माइनस हटाएंगे तो ये ऊपर की ओर हो जाएगा। भाई नीचे आएगा तो वो आपका प्रोसेस ऊपर हो जाएगा। भाई ये देखिए अपॉन में है ना, इनका माइनस हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा, ये वाला ऊपर हो जाएगा। तो इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 पावर -n/2। पहले हमने सिर्फ साइन निगलेक्ट किया है, ओके, वो अपने अपनी पोजीशन से चेंज हो गए। चलिए 3 पावर 2n। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ 3, टू टाइप्स का नंबर है, तो 2 पावर n/2 तोड़ सकते हैं, और 3 पावर देखिए 3 यहाँ पे 2 है, पावर 2 पावर n/2 हम राइट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यहाँ भी आप देखिए 2 पावर 3 इंटू n/6, तो 3 2 जा 6। अब यहाँ पे देखिए 3 पावर 2n इंटू 2 पावर n/2 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी आपका कैंसिल हो जाएगा 2 से 2, और डाउन साइड आप देखिए तो 2 के पावर n/2, तो देखिए इंटू में सभी हैं, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे आपका 3 पावर n है और यहाँ पे 3 पावर 2n, तो पावर अगर बेस सेम है तो उनके पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, x पावर n इंटू एक्स पावर n इक्वल टू, तो बेस 3 है, यहाँ भी 3 है, तो क्या हो जाएगा, पावर कितना है 2n, और यहाँ पावर क्या है +n, यहाँ n ही है ना, तो 2n + n क्या हो जाएगा 3 पावर 3n। ये आपका आंसर हुआ। नाउ सेकेंड नंबर 5 इंटू 25 टू द पावर n+1। तो चलिए चेंज करते हैं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो 5 देखिए सभी जगह हमें 5 ही दिख रहा है, सिर्फ 25 दो जगह हैं, तो क्यों ना हम 25 को 5 पावर 2 कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपका 25 है, इसे भी हम 5 इंटू 5 कर सकते हैं, इंटू 5 पावर 2n अपॉन, यहाँ भी आप देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 5 पावर 2n + 3। और फार्मूला क्या होता है, x पावर m इंटू एक्स पावर n, अगर बेस इक्वल है और मल्टीप्लाई है तो उनके पावर्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ 5 पावर तो 1 होगा, तो ऐड कर दीजिए, तो 1 + 2n + 3 कर सकते हैं क्योंकि 5 इंटू है। यहाँ भी आप देखिए तो 5 का हम स्क्वायर करके n+1 राइट कर सकते हैं, और एक फार्मूला अप्लाई होगा, पावर जब हो तो उनके पावर्स क्या हो जाते हैं, इंटू। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, 5 इंटू 5 स्क्वायर पावर n+1 इंटू कर दो 2 का, तो 2n + 2 1 जा 2 माइनस 5, यहाँ देखिए 5 स्क्वायर है, क्या है 5 स्क्वायर। चलिए एक बार कर देते हैं, इंटू 5 पावर 2n अपॉन 5 पावर 2n + 3 1 4, माइनस यहाँ भी पावर टू द पावर है तो इंटू कर देते हैं, तो 2n + 2 राइट।
इसे कैंसिल मत कर दीजिएगा क्योंकि बीच में माइनस का साइन है। अगर यहाँ इंटू होता तो आप बेशक कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे कैंसिल, बहुत से स्टूडेंट्स इसे कैंसिल कर देते हैं, ये रॉन्ग है। चलिए यहाँ फिर से हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। बेस पावर क्या हो जाता है, ऐड। तो यहाँ पावर क्या है, 1। तो 2n + 2 से 1 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 पावर 2n + 2 और 1 ऐड हो जाएंगे तो 3। माइनस यहाँ भी देखिए इनटू में है, बेस सेम है, बेस 5 ही 5 है, तो ऐड होगा तो 2n + 2, क्योंकि n में 2 ऐड नहीं होगा, ठीक है। अपॉन, ये भी आपका सेम प्रोसेस है, ये तो आपका कंप्लीट है स्टेप। चलिए अब यहाँ से हम क्या करें, कुछ तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, 5 को तोड़ देते हैं। तोड़ना का मीन्स होता है हमारा ये जो फॉर्म है वो इस फॉर्म पे है, राइट, ये फॉर्म पे है, देखिए कंप्लीट है ना इस फॉर्म पे। तो क्यों ना हम इस फॉर्म में बना सकते हैं। क्या ज़रूरी थोड़ी कि हम बेस इक्वल हो उनके पावर को ही बस ऐड करें, ऐड हुआ को भी हम तोड़ सकते हैं ना अलग अलग। तो चलिए तोड़ते हैं। मतलब इसे हम 5 पावर 2n इंटू 5 पावर 3 राइट कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम, क्योंकि इंटू करेंगे तो फिर से वही आ जाएगा। माइनस इसे भी तोड़ दीजिए, तो 2n इंटू 5 पावर 2 तोड़ दिए, क्योंकि इंटू करेंगे तो फिर से वही आ जाएगा। यहाँ भी तोड़ देते हैं, 5 पावर 2n इंटू 5 पावर 4, माइनस यहाँ भी तोड़ देते हैं 2n इंटू 5 पावर 2। ऐड करके आप देख सकते हैं, इंटू करके फिर से वही आ जाएगा। अब यहाँ देखिए 5 पावर 2n, यहाँ भी 5 पावर 2n, यहाँ भी, तो 5 पावर 2n कॉमन कर लेते हैं। तो 5 का पावर कितना यहाँ पे सेव हुआ, पावर 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 125। 3 टाइम्स करेंगे तो 125 होगा ना। अब यहाँ 5 पावर 2n आउटसाइड है, 5 पावर 2 है, तो 5 5 जा 25। यहाँ से भी 5 पावर 2n आउटसाइड है। अब 5 का 4 टर्म्स है, तो 5 5 जा 25, 5 जा 125, 5 जा 625। माइनस यहाँ भी आउटसाइड है, 5 5 जा 25। यहाँ भी मत कट करिएगा, कट सिर्फ एक ही जगह होता है जब आपका इनटू के प्रोसेस पे हो। ये आपका कैंसिल, 125 माइनस 25 100, 625 माइनस 25 600, 6, 1/6 आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 टू फर्स्ट 8 पावर माइनस। चलिए फर्स्ट सबसे पहले हम माइनस निगलेक्ट करेंगे। यहाँ अगर माइनस होता तो पहले हम इसका माइनस निगलेक्ट करते। चलिए इसमें तो नहीं है, इसका माइनस निगलेक्ट करते हैं। तो 1/8 पावर 4/3 डिवाइड, इससे भी माइनस निगलेक्ट करते हैं तो 1/2 पावर 2, सो 1/2। अब चलिए प्रोसेस 8 है यहाँ पे डिनोमीटर देखिए 3 है, तो 2 को पावर में बनेगा, तो 2 पावर 3 पावर 4/3। यहाँ तो कुछ करना नहीं है, 4 ही रहेगा क्योंकि सॉल्व तो ऑलरेडी है। देखिए इसमें इजी, यहीं से तो हमें समझ में आ जाता है। देखिए हमने इसे बड़ी आसानी से 4 कर दिया, तो यहाँ क्यों नहीं कर पाए, तो यही प्रोसेस के लिए तो ये सब करते हैं। सो 1/ पावर इंटू कर दीजिए 4/3 डिवाइड 1/4 पावर 1/2, 3 से 3 कैंसिल। अब देखिए यहाँ पे 1/2 पावर 4 क्या होगा, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16। और हमने आपसे बताया था कि डिवाइड का साइन हो तो क्या करते हैं, इनटू, और इसे बदल देते हैं 4/1, चेंज हो गया, 4 4 ज़ा 16, तो 1/4 हुआ। अब 1/4 पावर क्या है 1/2। अब देखिए 1/4 है यहाँ पे, तो 1/2 है पावर। अरे 1 का आप चेक 1000 टर्म्स करिए तो भी 1 आएगा, 1 का आप 1/2 टर्म्स करिए तो भी 1 आएगा, 1 का आप 0.568 टर्म भी करेंगे तो भी 1 ही आएगा। 1 का कोई चेंजेस नहीं होता। तो 1 का 1/2, तो 1 से आप कोई मतलब ना रखें, 4 से देखिए, तो 4 को हम 2 पावर 2 कर सकते हैं, पावर 1/2, ठीक है, क्योंकि 1 का तो 1 ही होगा। अब यहाँ पे देखिए पावर क्या हो जाते हैं, इनटू, 2 2 कैंसिल, 1/2 आपका आंसर हुआ। नाउ सेकेंड नंबर 27/8 पावर 2/3। यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर पे क्या है 3, तो हम इसे 3 पावर 3 कर सकते हैं 3 पावर 3, और 8 को हम 2 पावर 3 कर सकते हैं। तो इन दोनों का अगर हम पावर 3 कर दें तो ये आपका 27/8 हो जाता है। 3 3 जा 9, 3 जा 27, 2 2 जा 4, 2 जा 8, तो हम ऐसा राइट कर सकते हैं। और इसके पावर में क्या है 2/3,
माइनस, यहाँ पे देखिए माइनस है, -2 है, तो माइनस सबसे पहले निगलेक्ट करेंगे तो ये पूरे नंबर्स चेंज हो जाएंगे, तो 4/1 हो जाएगा पावर 2, और किसी पावर 0 हो उसकी वैल्यू क्या होती है 1। चलिए पावर है तो पावर में इंटू होगा, 4 4 जा 16 प्लस 1, 3 से 3 कैंसिल, 3 3 जा 9 अपॉन 2 2 जा 4, -16 -15, सो एलसीएम कर दीजिए 4 9 माइनस 15 4 जा 60, सो माइनस करने में आपका -51/4। अगर मिक्स्ड फॉर्म में चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, -12 कंप्लीट 3/4, ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 टू फर्स्ट 3x² पावर -3। सबसे पहले माइनस निगलेक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/3x² पावर 3, राइट। देखिए साइन चेंज हुआ, अपने आप से माइनस आपका निगलेक्ट हो गया, इनटू अब पावर टू द पावर x है, भाई हमें तो डिनोमीटर तो देखना नहीं है कि यहाँ पे डिनोमीटर हम फोकस करें, सीधे मल्टीप्लाई करेंगे, सो x टू द पावर टू द पावर क्या होता है इनटू, तो 9 इंटू 2/3, 3 3 ज़ा 9, सो यहाँ पे देखिए 1/3 x पावर मल्टीप्लाई होगा 3 टाइम्स, तो 3 का भी 3 टाइम्स होगा, ये हो गया, और x पावर 3 2 जा 6 इंटू x पावर 3 2 जा 6, यहाँ भी 6 हुआ, तो x पावर 6 से x पावर 6 कैंसिल, 1/3 3 जा 9 3 जा 27, ये आपका आंसर हुआ। नाउ सेकेंड नंबर 8x पावर 4 1/3। अब देखिए x का तो यहाँ पे कुछ डिस्टर्ब होना नहीं है, नंबर में फोकस करते हैं, तो इसे काम करते हैं तोड़ देते हैं, इसे हम क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, एक 8 का पावर 1/3 कर देते हैं इंटू x पावर 4 पावर 1/3 कर देते हैं। देखिए हमने इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्योंकि इंटू करेंगे तो फिर से वही हो जाएगा, क्योंकि ये इंटू फॉर्म पे है ना, पावर टू द पावर इंटू होना है, तो ये आपका ये हो गया, डिवाइड 1/x पावर 3, 8 को हम कर सकते हैं चेंज 2 पावर 3 पावर 1/3 इंटू x, यहाँ पावर टू द पावर इंटू होगा, डिवाइड 1/x पावर 3, अब पावर टू द पावर यहाँ भी इंटू होगा, ये हो गया, इंटू x पावर 4/3 डिवाइड, अब यहाँ पे हम डिवाइड का भी साइन हमने नहीं कैंसिल किया, डिवाइड का साइन भी हम कैंसिल कर रहे हैं, सो 2 यहाँ पे सेव हुआ, x पावर 4, अब देखिए x पावर 4/3, डिवाइड का सिंबल जैसे हटाएंगे तो ये अपॉन फॉर्म पे आ जाएगा, तो क्या हो गया 1/x पावर 3, सॉरी ये क्वेश्चन में x पावर 1/3 था, हमने यहाँ पे 1/3 है, x पावर 1/3, यहाँ पे 1/3 है, अपॉन में नहीं है x, ठीक है, ये समझिएगा x पावर 1/3 है, हमने इसे 1/x कर दिया, तो ये आपका स्टेप गलत हुआ। अब देखिए यहाँ पे क्या राइट है वो कर देते हैं, x पावर यहाँ पे कर देते हैं 2 इंटू x पावर 4/3 डिवाइड का साइन और x पावर 1/3, तो यहाँ पे आपका फार्मूला अप्लाई होगा, फार्मूला क्या है x पावर m डिवाइड x पावर n, तो उनके पावर्स क्या हो जाते हैं माइनस हो जाते हैं, सो 2x पावर 4/3, यहाँ पावर है 1/3, सो एलसीएम 3 4 माइनस 1, सो 2x पावर 3/3 कैंसिल, और आपका ये 2x आंसर हुआ। नाउ 10 टू फर्स्ट 3 पावर 2 पावर 0, पावर 2 पावर 0 मतलब 0, क्योंकि इंटू करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। अब देखिए बेस इक्वल है, तो बेस इक्वल है तो यही आपका फार्मूला होगा, x पावर m इंटू एक्स पावर n, तो उनके पावर्स क्या हो जाते हैं ऐड हो जाते हैं, तो इनके पावर्स भी ऐड हो जाएंगे, तो -4 + 6। अब यहाँ पे देखिए माइनस का साइन है, तो माइनस को निगलेक्ट करेंगे तो 1/3 क्या हो जाएगा 3/1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3/1 पावर 2, 3 पावर 0 है तो यहाँ पे 1 हो गया, प्लस 3 पावर आपका 6 - 4 2 प्लस 3 स्क्वायर
सो 3 स्क्वायर 9, 3 स्क्वायर 9, सो 9 प्लस 9 इक्वल टू 18 1 19, ये आपका आंसर हुआ। नाउ सेकेंड नंबर 9 पावर 5/2। अब यहाँ पे देखिए बेस क्या है 2, तो क्या पेयर बन रहा है फैक्टराइज के 2 पावर 3 पावर 2 पावर 5/2। अब देखिए यहाँ 5 पावर 0, तो इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, माइनस सबसे पहले माइनस निगलेक्ट करेंगे तो ये 81/1 हो जाएगा, पावर 1/2। तो पावर यहाँ पे इंटू 5/2 माइनस 3, 81 को हम 9 के स्क्वायर कर सकते हैं क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 ही होता है, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, तो 3 पावर 5 माइनस 3 माइनस 9 2 इंटू 1/2, ये कैंसिल। सो 3 पावर 5, तो 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27 3 ज़ा 27 3 ज़ा 81 3 ज़ा 343 243, सो 243 माइनस 3 माइनस 9, सो 243 9 3 12, सो माइनस करने में 3 2 1 4 माइनस 1 3 एंड 2 3, ये आपका आंसर। सो आज के लिए इतना ही। सो नेक्स्ट वीडियो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।